साथ संगत जी प्रेम से कहना। धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। आज फिर मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत साखी लेकर आई हूँ। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, एक घर परिवार की बात है कि मालती देवी अपने घर में टीवी पर भागवत कथा देख रही थी और उनकी बहू मोहिनी रसोई में खाना बना रही थी कि तभी मालती देवी की बेटी विशाली का फ़ोन आता है और विशाली अपनी माँ से कहती है कि माँ, आपके लिए एक खुशखबरी है। तभी मालती देवी ने कहा, तेरी आवाज़ को सुनकर ही मैं समझ सकती हूँ कि खुशखबरी क्या है। क्या हमारी बेटी दीपिका का रिश्ता तय हो गया? मालती देवी ने कहा। तभी मालती देवी की बेटी विशाली ने जवाब दिया कि हाँ माँ, दीपिका का रिश्ता तय हो गया है। लड़के वाले बहुत खानदानी और रईस हैं। अच्छी जगह मेरी बेटी का रिश्ता हो गया है। लड़के वाले कल ही सगाई करने को बोल रहे थे। अगर आप सब भी आ जाते तो बहुत अच्छा रहता। विशाली ने अपनी माँ मालती देवी से कहा। तभी मालती देवी ने जवाब दिया कि नहीं बेटा, हम नहीं आ पाएंगे। इतनी दूर का सफ़र है। इस तरह से अचानक इतनी जल्दी सारी व्यवस्था नहीं हो पाएगी। तुम मेरी नातिन दीपिका को हमारा आशीर्वाद देना। शाली ने अपनी माँ मालती देवी से कहा कि माँ, भैया से कहना कि शगुन की तैयारी अभी से शुरू कर दे। शादी में किसी चीज़ की कमी न रहने पाए। पिछले साल हमारे नए घर के गृह प्रवेश की पूजा पर मेरे भाई ने कितना कम शगुन दिया था। मेरी सास और जेठानी के सामने तो मेरी नाक ही कट गई थी। मेरी बेटी दीपिका की शादी में अभी 3-4 महीने का समय है। इस बार ऐसा ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना। विशाली ने अपनी माँ मालती देवी से ये बात जरा कठोरता से कही। अब मालती देवी ठहरी घर की बुजुर्ग। उनके पति की मौत हो चुकी थी और उनकी 2 विवाहित बेटियां, एक विशाली और दूसरी अलका। आज विशाली की बेटी दीपिका का रिश्ता तय हुआ। विशाली एक बड़े घर की बहू है और मालती देवी का एक बेटा जिसका नाम सुनील है, जो सरकारी दफ्तर में एक छोटी सी नौकरी करता है। सुनील की 2 बेटियां हैं। उनमें से एक की शादी अभी 6 महीने पहले ही की थी। शाम को मालती देवी का बेटा सुनील घर आ जाता है। मालती देवी ने अपने बेटे सुनील से कहा कि तुम्हारी बहन विशाली की बेटी दीपिका का रिश्ता तय हो गया है और उसने कहा है कि भैया से कहना कि शगुन उसकी हैसियत के हिसाब से दे। इस बार उसकी बेइज्जती ना हो पाए। मालती जी ने अपने बेटे सुनील से कहा। सुनील बहुत ही चिंता में अपने कमरे में चला जाता है। उसकी पत्नी मोहिनी पानी लेकर आती है। सुनील ने अपनी पत्नी से कहा कि इतना जल्दी सब कैसे होगा। सुनील ने कहा कि अभी 6 महीने पहले ही कर्ज लेकर मैंने बड़ी बेटी की शादी की है। उसका कर्ज मैं अब तक चुका रहा हूँ और छोटी बेटी भी 1 साल या 2 साल में शादी के लिए तैयार हो जाएगी। 4 लोगों के आने जाने का खर्च, महंगे कपड़े, विशाली की ससुराल के अनुसार से शगन मैं नहीं कर पाऊँगा। पर क्या करूँ, मेरी बहन विशाली की इज्जत का सवाल है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सुनील ने अपना दुख दर्द अपनी पत्नी मोहिनी के साथ साझा किया। मोहिनी ने कहा, आप चिंता ना करें, हमारी हैसियत के अनुसार जितना हो पाएगा हम ज़रूर करेंगे। आप हाथ मुंह धो लें, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। मालती देवी ने अपने बेटे और बहू की सारी बातें सुन ली। सुनील पूरी रात चिंता में सो नहीं सका और सुबह सुनील चिल्लाने लगा कि मोहिनी तुम कहाँ हो। जब मोहिनी ने आकर देखा तो सुनील पूरा पसीना पसीना हो चुका था। सुनील ने मोहिनी से कहा कि मुझे सीने में दर्द और सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। तभी मोहिनी ने अपनी छोटी बेटी पूजा से कहा कि जाओ सामने वाले भैया को जल्दी से बुला लाओ। पड़ोसियों की मदद से सुनील को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। वहाँ डॉक्टर ने बताया कि इन्हें मेजर हार्ट अटैक आया है।
मालती देवी से आईसीयू में ज़िंदगी और मौत से जूझते अपने बेटे सुनील की हालत देखी नहीं जा रही थी और मालती देवी बार बार भगवान से मिन्नत कर रही थी कि मेरी भी उम्र मेरे बेटे को लग जाए। और मोहिनी का तो रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। डॉक्टर ने सर्जरी की। 24 घंटे के बाद डॉक्टर्स ने कहा कि खतरा टल गया है, बस आप सभी ने तनाव से दूर रखिएगा और इन्हें आराम करने दें। कि तभी मालती देवी के पास उनकी बेटी विशाली का फ़ोन आता है और वो माँ से पूछती है कि माँ, अब भैया कैसे हैं? मुझे पूजा ने फ़ोन करके बताया था। मालती देवी ने जवाब दिया कि पहले से बेहतर है, पर डॉक्टर ने उसे तनाव से दूर रहने की सलाह दी है। मालती देवी ने विशाली से कहा कि देखो बेटा, तुम भी जानती हो कि तुम्हारे भाई की साधारण नौकरी है। अभी तो तुम्हारे भाई ने अपनी बड़ी बेटी की शादी की है। अब तुम्हारी बेटी दीपिका की शादी होगी, फिर 1 साल के अंदर तुम्हारे बेटे की भी शादी होगी। तुम्हारी बहन के भी 2 बच्चे हैं। सभी को एक जैसा शगुन देना होगा, किसी को कम या किसी को ज़्यादा हम ऐसा नहीं कर सकते। और सुनील को अपनी छोटी बेटी की शादी भी करनी है, तो क्या तुम्हारा भाई कर्ज ले लेकर पूरी ज़िंदगी ऐसे ही शगुन देता रहेगा? मैं अपने बेटे को तनाव में नहीं देख सकती, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि हम लोग दीपिका की शादी में नहीं आएंगे, बस पैसे भेज देंगे। और तुम्हें जो भी सही लगे दीपिका के लिए ले लेना, क्योंकि सबके आने जाने, महंगे कपड़ों का खर्च भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तुम दोनों बहनें हर साल मायके आती हो। तुम्हारे भाई भाभी ने हमेशा तुम्हारा उचित सत्कार किया है, तुम्हारे मनपसंद पकवान बनाए और तुम्हारे भैया तुम्हें बाहर घुमाने भी ले जाते हैं। ये सभी प्यार है, लेकिन समाज को दिखाने के लिए मायके वाले बजट से ज़्यादा शगुन मजबूर होकर करे, तो क्या ये गलत बात नहीं है? मालती देवी ने साफ शब्दों में अपनी बेटी विशाली को कह दिया। विशाली का जवाब था कि माँ, मुझे माफ़ कर दो, मेरे लिए शादी में आप सबकी उपस्थिति ही ज़रूरी है। मेरी बेटी को मामा मामी नानी का आशीर्वाद ही मिले, यही बहुत है। आपने सही कहा, दिखावे के लिए ये रस्म यूं ही चलती रहे तो ये प्रथा मायके वालों के लिए बोझ बन जाएगी। अब 3-4 महीने के बाद विशाली की बेटी की शादी में उसके मायके वाले पहुंच जाते हैं। विशाली बहुत खुश थी कि उसके मायके वाले शादी में आए थे। विशाली की जेठानी ने पूछा कि विशाली, तुम्हारे मायके से शगुन में क्या आया है? विशाली का जवाब था कि मेरे मायके वाले आज मेरे साथ हैं, यही क्या कम है। मेरी बेटी को मामा मामी नानी का आशीर्वाद मिलेगा, और क्या चाहिए। और जो भी उसके भाई और भाभी लाए, विशाली ने उसे अनमोल समझकर बहुत ही खुशी से स्वीकार किया। साथ संगत जी, आपको आज की ये साखी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी आप सभी से एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।